हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से भूगोल के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, खास करके भूगोल के पहला चैप्टर यानी कि संसाधन। क्या है? संसाधन। चैप्टर का नाम अगर जानिएगा तो संसाधन एवं एवं उपयोग है। क्या नाम है? उपयोग। ठीक है। उनके जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं वीवीआई इस वीडियो में हम देखेंगे। उसके बाद एक और वीडियो लाएंगे जिसमें हम सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, उसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आप अगर आपको आता रहे तो कमेंट कीजिएगा, और अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो यहाँ से आप प्रैक्टिस करना चालू कीजिए। ठीक है। एक बात और वीडियो शुरू करने से पहले ही बता दूं, अगर आपको नोट चाहिए तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको नोट मिल जाएगा। ठीक है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट होगा। ठीक है बाबू। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का सबसे कच्चा माल की अगर हम बात करें तो ये चूना पत्थर होता है। ठीक है, चूना पत्थर होता है। ठीक। अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखो बाबू, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? भारत का लौह उत्पादक राज्य सबसे बड़ा पूछ दिया है, कौन सा है इसमें? तो ये हमको बताना है। तो ये हो जाएगा बाबू आपका कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस खनिज को खनिज को उद्योगी की जननी कहा जाता है? किस खनिज को उद्योग का जननी कहा जाता है? समझ रहे हो बात को? किस खनिज को उद्योग का जननी कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोहा। उद्योगों का जननी लोहा को कहा जाता है। उद्योगों का जननी किसको कहा जाता है? लोहा को कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। अब अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर की प्रश्न क्या कह रहा है, सो देखिएगा। तो ये कह रहा है कि निम्न में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? निम्न में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है, ये हमको देखना है। अधात्विक खनिज का उदाहरण, तो अधात्विक खनिज का उदाहरण उदाहरण की हम बात करते हैं तो ये अबड़क होता है। क्या होता है? अबड़क, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में अगर पूछ दिया है कि लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो ये आप जवाब दीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका लगभग 100 प्रकार, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर के प्रश्न को देखिएगा, प्यार से देखिएगा। चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध किस देश से था? तो चरक एक राइटर है। ठीक है। उसका संबंध पूछ रहा है किस देश से था। तो ये हो जाएगा आपका, अगर आपको आता रहे तो कमेंट कीजिएगा, सॉरी। तो ये भारत से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत के प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा डिगबोई। डिगबोई। ठीक है। अगला नंबर प्रश्न आप देखिए। अगला नंबर प्रश्न, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है, ये बतानी है आपको। तो इसका अगर आंसर आपको आता रहे तो कमेंट कर दीजिएगा। तो ये होगा तीसरा नंबर, यानी तृतीय। हाँ, अब देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला नंबर पर, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। अब आगे देखते हैं हम। आगे देखिएगा, इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? लोहे का निर्यात किससे किया जाता है, ये हमको जवाब देनी है आपको। लोहे का निर्यात। ठीक ना। तो ये हो जाएगा आपको डी, ये होगा विशाखापत्तनम। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आप। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, ये हमको बताना है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, सो हमको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका रेंगूर मृदा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु 1967-68 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? ठीक है। तो ये जवाब आप दीजिए अगर आपको आता रहे तो। ये हो जाएगा अफ्रीकी कन्वेंशन। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए।
प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? सो हमको बताना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता किससे है। तो ये होगा जिप्सम से। किससे? जिप्सम से। अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है, तो ये हो जाएगा मैग्नीज। क्या होगा? मैग्नीज। अगला प्रश्न देखिए, भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? तो भारत में तांबा का कुल भंडार ये हो जाएगा 125 करोड़ टन। 125 करोड़ टन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न आप देखिए, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो ये हो जाएगा आपका, अगर आपको आता रहे तो कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो बॉक्साइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉक्साइट हो जाएगा। ठीक है। अब अगला देखिए, इनमें से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो लोह युक्त खनिज का उदाहरण कौन है? इसमें से हमको ये बताना है, लोह युक्त खनिज का उदाहरण कौन है, सो बताना है। तो 18 का हो जाएगा मैग्नीज। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मेढक के प्रजनन के नष्ट करने वाले रसायन को कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा, तो 20 का अगर हम 19 की बात करते हैं तो एंडीन हो जाएगा, एंडीन। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए आप 20 की, समुद्र क्या है? समुद्री क्षेत्र में रासायनिक सीमा के कितनी किमी क्षेत्र तक संपादन निहित होता है? तो कितने, तो वो बताना है हमको। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 19.2 किमी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आप, बिजली के तत्व के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? तो ये आपका हो जाएगा टंगस्टन। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, तो वन का विस्तार है बताइएगा। तो भारत में वन के विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो कितना है? तो ये हो जाएगा आपका 19.55% भौगोलिक क्षेत्र में। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किस खनिज में भारत संपन्न है? तो भारत किस खनिज में संपन्न है, वो हमको बताना है। तो हो जाएगा आपका लौह, यानी लोहा। अगला प्रश्न देखिए आप, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो ये आपका हो जाएगा काली मिट्टी। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए आप, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो किस खनिज के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, सो हमको बताना है। तो ये हो जाएगा अबड़क। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए आप, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थान क्या है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थान की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका जादूगोड़ा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, जादूगोड़ा। जादूगोड़ा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आप, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा मैग्नीज। इससे पहले भी शायद हम देखें तो ये प्रश्न रिपीट हो गया है। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादक होता है, ये हमको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा 80%। कितना? 80%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का इनमें से उदाहरण कौन नहीं है, सो हमको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा विद्युत। क्या हो जाएगा? विद्युत। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत की किस भूभार्गिक समूह में कोयला पाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा 31 की अगर हम बात करते हैं तो ये गोंडवाना समूह। ठीक है। अगला प्रश्न आप देख लीजिए, निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो ये हमको बताना है। तो ये होगा जलोढ़। क्या हो जाएगा? जलोढ़। ठीक है, जलोढ़। अगला प्रश्न देखिए आप,
भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो बताइएगा 34 का। तो 34 का अगर हम आंसर देखने की बात करते हैं तो भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है, तो अगर आपको आता रहे तो कमेंट कर दीजिएगा इसका आंसर, ये होमवर्क रहा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए आप। बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा आपका लो आईएस है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए आप 36 का। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? वन का सबसे अधिक विस्तार है किस राज्य में? तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो, सॉरी रिपीट हो गया ये प्रश्न। अब देखिए, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, तो गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? सो हमको बताना है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत, तो ये हो जाएगा आपका विद्युत। अगला प्रश्न, इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? इनमें से कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु। अगला प्रश्न देख लो भाई। पृथ्वी क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइएगा? तो नील ग्रह या नीला ग्रह। अगला प्रश्न देखिए, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूलन परिस्थिति कहाँ पाई जाती है? बताइएगा आप। तो ये हो जाएगा खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में। ये आपका ख़त्म हो गया। हमने 40 प्रश्नों को देखे और पहला अध्याय को यानी पहला चैप्टर को हमने क्या कर लिया है, ख़त्म कर लिया है। पहला चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है। हमको कमेंट करके ये बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, जो मैंने प्रश्न बनाए आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया, ये भी कमेंट कीजिएगा। अब अगला वीडियो हम किस पे बनाएं, अगर इसका पाठ पढ़ना चाहते हैं तो वो बता दीजिएगा, और मैथ का मैं चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो वो भी एक बार देख लीजिएगा। चलिए, तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।